चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तुम लोग के काम का यह है, कहीं भी वर्ड कैपेसिटर लिखा हुआ है इसका मतलब तुमको समझना है मेटल। मेटल को ही हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। जैसे ये एक मेटल है, आर्बिट्ररी शेप का है, इसको हम लोग कैपेसिटर कहेंगे। ये एक मेटल है, ये स्फेरिकल शेप का है और ये सॉलिड है। ये एक असेंबली है जिसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें एक यहाँ पर देखो स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये देखो एक मेटल है, ये येलो कलर का सिलिंड्रिकल है जिसका रेडियस कम है। ये एक मेटल है ब्लू कलर का जिसका रेडियस बड़ा है और दोनों का एक्सिस सेम है। ऐसे कैपेसिटर को कहते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है जिसमें ये एक येलो स्फेयर है जिसका रेडियस कम है और ये एक ब्लू स्फेयर है जिसका रेडियस ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को कहते हैं हम लोग कैपेसिटर। अब जैसे कि ये सिंगल है, तो इसमें क्या है कि अगर इस पे तुम चार्ज ज़्यादा रखोगे तो इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो मान लो इस पे हम लोग चार्ज पुट किए तो चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा। मेटल पे चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहता है, उसके इनसाइड नहीं हो सकता। जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होगा। तो मान लो इस पे चार्ज है Q, तो इस कंडक्टर का वोल्टेज होगा, कुछ पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल हम इस जगह कैलकुलेट करें, चाहे इस जगह कैलकुलेट करें या इस जगह कैलकुलेट करें, तीनों जगह पोटेंशियल हम लोग को एक ही आना है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो चार्ज है और इसका वोल्टेज है, मान लेते हैं इसका वोल्टेज है V या पोटेंशियल है V, तो ये चार्ज वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। इस पे चार्ज ज़्यादा तो इसका वोल्टेज ज़्यादा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू C इंटू V। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किए हैं जिसको कहते हैं कैपेसिटेंस। ये इसके शेप, साइज और इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इसके चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ये एक स्फीयर है, इस पे हम चार्ज दिए तो चार्ज इसके सरफेस पे चला गया, इसको कहते हैं सिंगल स्फीयर कैपेसिटर। मान लो इस पे चार्ज है Q, तो इसमें भी ये फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू इस स्फीयर का कैपेसिटेंस और इसका पोटेंशियल V। तो इसका चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल V है। अब ये दो प्लेट लिए हैं, तो मान लो इस पे हम लोग यहाँ दिए हैं प्लस चार्ज, इस प्लेट के इस सरफेस पे हम लोग दे दिए यहाँ प्लस चार्ज, और ये चार्ज बोलते हैं प्लस Q। तो ये भी एक कैपेसिटर है, लेकिन हम अपने यूजफुलनेस के कारण इस पे देते हैं प्लस Q चार्ज, और इधर जो प्लेट है इसके इनसाइड सरफेस पे हम लोग देते हैं माइनस Q चार्ज। तो इस पे जो चार्ज है वो माइनस Q है। तो इस केस में मान लो इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है V, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे वोल्टेज। तो इस केस में Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, इन दोनों का वोल्टेज जो कि V ही है ये लगेगा, और इस C को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसी तरह से सिलेंडर में भी होगा। मान लो इनसाइड में हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो इनसाइड सरफेस पे चार्ज है प्लस Q, और इस सरफेस के इनसाइड में चार्ज दे दिए हम लोग माइनस Q, ऐसे। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q इक्वल टू C इंटू इसका वोल्टेज मान लेते हैं V है, इसका वोल्टेज मान लेते हैं 0 वोल्ट है, तो लिखेंगे डेल्टा V, दोनों के बीच के वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस। इसी तरह से इस स्फीयर में होगा, इसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर मतलब कोई मेटल है, और मेटल का एक खास गुण होता है जिसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस उस मेटल के पे चार्ज और उसके वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है उसके शेप और साइज पर। शेप और साइज बदल जाने से उसका कैपेसिटेंस बदल जाता है। तो हम लोग को कैपेसिटेंस पहले कंसीडर करना है कि किसी भी अलग आर्बिट्ररी शेप का कुछ दिया तो कैसे हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड करेंगे कि किस पे कितना चार्ज है तो कितना वोल्टेज है, कितना इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। चार्ज है तो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो कितना इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है।
एनर्जी वो कहाँ पर स्टोर करके रखता है और इस एनर्जी को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन सब चीज़ों का स्टडी जो है वो इस चैप्टर में करेंगे।